हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 11वां लेक्चर होगा जिसमें हम 11वां क्लास होगा जिसमें हम पोस्ट सातवाहन पीरियड में दक्षिण भारत में एक डायनेस्टी राइज होंगी उसके बारे में देखेंगे जिनका नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था उनका? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये इक्ष्वाकु कौन है। तो सो इक्ष्वाकु जो थे तो कुछ लोग इनको मानते हैं कि ये श्री राम से भी जुड़े हैं। इनका सोलर ओरिजिन है। सूर्य इनका ओरिजिन है, सोलर इनका ओरिजिन है, या फिर ये श्री राम से जुड़े हैं। तो वो अलग थे, वो नॉर्दर्न इक्ष्वाकु होंगे जो श्री राम, जो अयोध्या, जो कौशल से जुड़े थे। ये इक्ष्वाकु अलग है। ये इक्ष्वाकु दक्षिण भारत के हैं जो अराउंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रीजन में अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइनिंग सातवाहना। जब सातवाहन कमजोर हो जाएंगे, सातवाहनों का जो रूल था वो बेसिकली सदर्न इंडिया में था, जब वो कमजोर हो जाएंगे, जब वो उनके डिक्लाइनिंग फेज में रहेंगे, तब ये कौन? इक्ष्वाकु अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे अराउंड द रीजन ऑफ तेलंगाना एंड मॉडर्न आंध्र प्रदेश। सो इक्ष्वाकु एस्टेब्लिश देयर डायनेस्टी एट द कॉस्ट ऑफ सातवाहन। जो सातवाहन थे, सातवाहन एम्पायर को इन्होंने दक्षिण में रिप्लेस किया। सातवाहन एम्पायर को। और दक्षिण में अपना खुद का एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जिसको नाम रखा उन्होंने इक्ष्वाकु। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने ये आना चाहिए कि हमें इनके बारे में कहां से पता चलता है। व्हाट आर दी सोर्सेस जहां से हमें इक्ष्वाकु जो है इनके बारे में पता चलेगा। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस लाइक फर्स्ट वन इज हिंदू सोर्स जो है पुराण। बहुत से पुराणों में हमें इक्ष्वाकु इनका जिक्र मिलता है। पुराण, पुराणास लिखेंगे अपन। सो मल्टीपल पुराणास मेंशन इक्ष्वाकु। Then next there are multiple inscriptions which were issued by the numerous king during their range. So वो जो inscription थे उनके द्वारा issued, वहां पर भी हमें वो राजाओं के नाम प्लस उन राजाओं के द्वारा कौन से अचीवमेंट अचीव की गई थी उनका भी हमें क्या मिलेगा? मेंशन मिलेगा। तो वो कौन से थे? लाइक नहरल्ला, नहरल्ला बोडू। थर्ड रेंतला। फोर्थ केसानपल्ली। देन नेक्स्ट अयका। देन नेक्स्ट सर्वदेवा टेम्पल। देन नेक्स्ट नागार्जुनकोंडा। सो ये क्या है? दीज आर सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन विच वेर इशूड बाय द रूलर। क्या है ये? इंस्क्रिप्शन है। Inscription generally carry the epigraph. The written क्या कहेंगे हम? History. It carry written history, which were issued by those respected ruler during their range, ranging year. तो वहां से हमें ऐसे पता चलता है कि ये जो इक्ष्वाकु थे, सो जैसे कि मैंने कहा कि ये सोलर ओरिजिन के थे, सोलर डेटी। और ये खुद को श्री राम इनके डिसेंट बताते थे। श्री राम जिनके बारे में हमें माइथोलॉजी रामायण से पता चलता है, तो श्री राम की ये खुद को डिसेंट बताते हैं। तो बाय दैट लॉजिक ये जो इक्ष्वाकु थे ये कौन से फेथ को फॉलो करते थे? ये ब्राह्मणिज्म फेथ को फॉलो करते थे। कौन से? ब्राह्मणिज्म। ये ब्राह्मणिज्म फेथ को फॉलो करते थे, या फिर जैसे हम वैदिक रिलीजन कहेंगे। कौन सा रिलीजन? वैदिक रिलीजन कहेंगे।
ओके, ब्राह्मणिज्म फेथ और वैदिक रिलीजन। ओके, बाय डिफॉल्ट अगर ये खुद को डिसेंट कहेंगे श्री राम जी का, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से फेथ को फॉलो करने वाले होंगे? ब्राह्मणिज्म और वैदिक रिलीजन इसको। ओके, बट इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट यह है कि जो इनकी पत्नियां थी, ओके, जो प्रिंसेस या फिर पत्नियां थी, वे स्पेसिफिकली, ओके, जो राजा थे वो तो ब्राह्मणिज्म या फिर वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, बट इनकी जो रानियां थी, कंसोर्ट, ओके, इनके जो कंसोर्ट थे, पत्नियां, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। याद रखिए, यह डिफरेंस है, यह चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूं इन डिटेल ये चीज। ओके, राजा जो थे मेल, वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे या फिर वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। उनके जो कंसोर्ट थे, कंसोर्ट मींस वाइफ, पत्नी, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसीलिए हमें ड्यूरिंग दिस इक्ष्वाकु पीरियड ऐसा दिखता है कि बुद्धिज्म और बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म इन दोनों की ग्रोथ हुई है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म इन दोनों की ग्रोथ हुई है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर बताऊं मैं, तो महाराष्ट्र में अजंठा जो लेनी है, अजंठा लेनी में जो पेंटिंग्स है, ओके, वो तो सातवाहन डायनेस्टी के वक्त वहां पर पेंटिंग शुरू हुई अजंठा लेनी में, बट दैट पेंटिंग कंटिन्यू, ओके, वो पेंटिंग का वर्क जो है वो कंटिन्यू किसके वक्त रहा? इक्ष्वाकु रूलर के वक्त। किनके वक्त? इक्ष्वाकु रूलर। इन्होंने भी पैटर्नेज दिया, इन्होंने भी स्टेट पैटर्नेज दिया उन पेंटिंग्स को। सो वो पेंटिंग्स भी अपना एक क्या कहेंगे, वो पेंटिंग बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ है इस इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। क्यों? उनकी जो रानियां थी, जो क्वीन रहेंगी, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो बुद्धिज्म को पैटर्नेज देते थे। इसलिए हमें दिखता है कि दक्षिण भारत में बहुत सारे स्तूप बने हैं। ओके, स्तूप कहाँ पे बने हैं? विजयनगरा। ओके, विजयनगर, ओके, विजयनगर, जिसे नागार्जुन कोंडा इस नाम से भी जाना जाता है, वहां पर हमें बहुत से बुद्ध स्तूप दिखे या फिर बुद्धिस्ट स्तूप दिखे। ओके, तो ये था इंट्रो किसके बारे में? इक्ष्वाकु, इस डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी से रिलेटेड पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर द ओवरव्यू ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, हमें जो नेक्स्ट देखना है वो है उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्या देखना है नेक्स्ट हमें? पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में याद रखो जो पुराण है, ओके, ये जो पुराण थे, अकॉर्डिंग टू दोस पुराना, इक्ष्वाकु रूलर जो थे उन्होंने नियरली 100 ईयर्स रूल किया, 100 ईयर उन्होंने रूल किया, और उस ड्यूरिंग दैट 100 ईयर रूल 7 किंग जो है उन्होंने इक्ष्वाकु के थ्रोन को सर्व किया। 7 किंग इन्होंने इक्ष्वाकु के थ्रोन को सर्व किया। ओके, और अगर बात बताओ इस डायनेस्टी के बारे में, तो हमें ऐसा दिखता है कि इनकी जो कैपिटल थी इक्ष्वाकु, इनकी कैपिटल विजयपुरी, ओके, also known as नागार्जुन कोंडा, ओके, विजयपुरी also known as, ओके, AKA also known as नागार्जुन कोंडा, ये इनकी कैपिटल थी। देन नेक्स्ट अगर लैंग्वेज की बात करें हम, इक्ष्वाकु इनसे जुड़ी हुई लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में हमें ऐसा दिखता है कि उनके द्वारा संस्कृत, प्राकृत एंड तेलुगु, ओके, तेलुगु को उनके द्वारा पैटर्नेज मिला था, स्टेट पैटर्नेज। ओके, संस्कृत, प्राकृत एंड तेलुगु, उसको संस्कृत मतलब पैटर्नेज मिला था। देन नेक्स्ट रिलीजियस फेथ, ओके, रिलीजियस फेथ। सो रिलीजियस फेथ में क्या दिखता है हमें? रिलीजियस फेथ में दिखता है एक तो ब्राह्मणिज्म या फिर सेकंड बुद्धिज्म। ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, इन दो रिलीजन को स्पेसिफिकली उनके द्वारा स्टेट पैटर्नेज, ओके, प्राप्त था। ये हुआ कुछ उनका एक ओवरव्यू पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हमें जो देखना है कौन से राजाओं ने वहां पर रूल किया उनके बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द पुराना एंड नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन लाइक दोज, हमें 4 राजाओं के नाम मिलते हैं। ओके, भले ही 7 राजाओं का मेंशन हमें
ओके, पुराणों में मिलता है कि 7 राजाओं ने 100 साल तक इक्ष्वाकु डायनेस्टी पर रूल किया था। ओके, दक्षिणी इक्ष्वाकु डायनेस्टी पर रूल किया था 7 राजाओं ने 100 साल तक। लेकिन फिर भी जो हमें नाम मिले हैं, जिन राजाओं के बारे में हमें सबूत मिले हैं, वो 4 ही है। ओके, बाकी 3 राजाओं के बारे में हमें पता नहीं है। तो वो जो 4 राजा थे, वो 4 राजा कौन थे? फर्स्ट थे फाउंडर, उनका नाम वशिष्ठी पुत्र वशिष्ठी पुत्र श्री संतमुला, ओके, इनको संतमुला प्रथम भी कहा जाता है, संतमुला प्रथम, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये फाउंडर थे। इनके बारे में मेंशन हमें कहाँ पे मिलता है? इनके बारे में मेंशन हमें वो जो नहरला बोडू इंस्क्रिप्शन है, उसमें हमें इनके बारे में मेंशन मिलता है। प्लस पुराणों में भी हमें इनके बारे में मेंशन मिलता है। वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये जो थे वशिष्ठी, इनके पुत्र, ओके, माता का नाम उनके क्या है? वशिष्ठी। तो ये जो वशिष्ठी है, इनके पुत्र श्री संतमुला, ये कौन है? ये फाउंडर है। किसके फाउंडर है? ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी के फाउंडर है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक कॉमनैलिटी दिखी क्या इनमें और सातवाहन इनमें? सो सातवाहन जो थे वो भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी। ओके, मैट्रियार्चियल सोसाइटी थी, जिसमें माताओं के नाम राजा अपने नाम के साथ लगाते थे। ओके, जो माताओं का नाम रहता था वो राजा अपने नाम के साथ लगाते थे। फॉर लाइक वशिष्ठी पुत्र श्री सत्कारणी, गौतमी पुत्र सत्कारणी। ओके, गौतमी माता का नाम गौतमी बालासरी और उनके पुत्र का नाम गौतमी पुत्र सत्कारणी। वशिष्ठी पुत्र सत्कारणी, वशिष्ठी पुत्र पुलमयी। ओके, तो यहाँ पे माताओं का नाम हमें कॉमन दिखता था सातवाहनों में। ये जो थे इक्ष्वाकु, ये सातवाहन इनके फ्यूडिटेरियस थे, उनके सामंत थे, जमींदार थे। उनके रूल में ये एज अ फ्यूडिटरी वर्क करते थे। बट जब सातवाहन डिक्लाइनिंग फेज में आएंगे, तो डिक्लाइनिंग फेज के वक्त ये अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। मतलब ये सातवाहनों से सेपरेट होकर अपना एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, ये सातवाहनों से सेपरेट होकर इन्होंने अपनी एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, जिसमें उन्होंने नाम दिया इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ओके, और वही प्रैक्टिस वो फॉलो करते थे कि माताओं का नाम राजा अपने नाम में जोड़ते थे। वशिष्ठी पुत्र श्री संतमुला। ओके, तो यहाँ पे कॉमनैलिटी दिखती है हमें, जो सातवाहनों में भी थी, जो इक्ष्वाकु इनमें भी रहेंगी। सेकंड जो रूलर होंगे, ओके, इनके पुत्र, उनका नाम था वीरा पुरुष दत्त। तीसरे जो राजा थे उनका नाम था हुवलु संतमुला। ओके, जिन्हें संतमुला 2 नाम से भी जाना जाता था, जिन्हें संतमुला 2 इस नाम से भी जाना जाता था। चौथे राजा कौन थे? चौथे राजा थे रुद्र पुरुष दत्त। तो ये जो 4 राजा थे, ओके, ऐसा भी कहते हैं कि रुद्र पुरुष दत्त वाज दी लास्ट ग्रेट इक्ष्वाकु रूलर। ओके, अब इक्ष्वाकु रूलर तो मल्टीपल होंगे, और मल्टीपल इक्ष्वाकु रूलर में भी बहुत से इंपॉर्टेंट रूलर भी होंगे। ओके, तो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो थे वो कौन थे? वो थे रुद्र पुरुष दत्त, ये। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इक्ष्वाकु डायनेस्टी के रूलर कौन होंगे? ये संतमुला द्वितीय, जिन्हें हुवुला भी कहते थे, हुवुला संतमुला। ओके, इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। इनके द्वारा, याद रखो, कौन? हुवुला संतमुला। इनके द्वारा गौतम बुद्ध जो थे, उनके क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध, इनके लिए उन्होंने एक प्रशस्ति मीन्स उनके लिए उन्होंने एक तारीफ में पोयम इंस्क्रिप्शन पे लिखा था। ओके, वो इंस्क्रिप्शन हमें दिखता है। देन नेक्स्ट, उनके द्वारा पैटर्नेज दिया जाना। ओके, इन सब राजाओं ने ब्राह्मणिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, ओके, ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों को स्टेट पैटर्नेज दिया था। ओके, उनके द्वारा आर्किटेक्चरल, ओके, एक्टिविटीज भी की गई थी, लाइक मंदिरों का निर्माण हो जाए। मंदिर मीन्स
ओके, केव इंस्क्रिप्शन, ओके, केव एनग्रेविंग, ओके, एनग्रेविंग का काम भी किया गया था। देन नेक्स्ट ये हुई उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमें दिखते हैं कि मल्टीपल पोस्ट, ओके, राजा द्वारा मल्टीपल पोस्ट अपॉइंट किए जाते थे, लाइक सेनापति, नेक्स्ट तलवरा, देन नेक्स्ट महासेनापति, देन नेक्स्ट महातलवरा, देन नेक्स्ट महादंडनायका, देन नेक्स्ट महारहीन, देन नेक्स्ट रथिका, ओके। सो दिस सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। कौन सा? एक सेनापति, तलवरा, महासेनापति, महातलवरा, देन नेक्स्ट महादंडनायका, महारहीन, रथिका, ओके। ये जो थे पोस्ट, याद रखो, ये थे एक हाईएस्ट ऑफिशियल पोस्ट, जिसे कहेंगे हम ब्यूरोक्रेसी टाइप। ये क्या थे? उनकी ब्यूरोक्रेसी। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज में ये क्या थी? उनकी ब्यूरोक्रेसी थी। अगर ब्यूरोक्रेसी होंगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इंपॉर्टेंट पोस्ट जो फिलअप करेंगे, जो पर्सन फिलअप करेंगे, वो ऑर्डिनरी पर्सन होंगे क्या? नहीं, वो पर्सन जो रहते थे वो जो किंग रहेंगे। ओके, किंग को रिलेटेड पर्सन, ओके, रिलेटेड पर्सन मींस किंग के इन लॉज, ओके, मतलब जो उनके प्रिंसेस के साथ शादी करेंगे, ओके, तो वो इन लॉज या फिर युवराज, ओके, प्रिंस, या फिर राजा खुद, ओके, किंग हिमसेल्फ, ओके, समटाइम्स, ओके, प्ले द रोल ऑफ दैट पार्ट, दैट डिपार्टमेंट। ओके, राजा भी कभी कभी खुद एक डिपार्टमेंट अपने पास रखते थे। जैसे आज भी हमें दिखता है कि बहुत से मंत्री लोग एक वक्त दो पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। ठीक उसी तरह राजा भी कभी कभी एक दो डिपार्टमेंट अपने पास रखते थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पर बैठते थे, ओके, जैसे इन लॉज, राजा के इन लॉज, जो प्रिंसेस रहेंगी, प्रिंसेस के साथ जो मैरी करेंगे, ओके, अदर पीपल, तो वो कहाँ पे रहेंगे? वो एज अपॉइंटेड हो जाएंगे, या फिर सेनापति, या फिर महासेनापति, तलवारा, महातलवारा, महादंडनायका, महारहीन, या फिर रथिका। ये तो हुई चीज मेल ऑफिसर। ये कौन थे? मेल ऑफिसर। दो फीमेल ऑफिसर, ओके, एक फीमेल ऑफिसर का भी हमें मेंशन मिलता है, जिनका नाम था भागवता, ओके, भागवता। वो कौन सा ऑफिस होल्ड करते थे भागवता? अंतःपुरा, महारथिका, अंतःपुरा महारथिका, ओके, रथिका, अंतःपुरा महारथिका मीन्स उनका काम था, ओके, इंचार्ज ऑफ रॉयल हरम, इंचार्ज ऑफ रॉयल हरम, मतलब जहां पे महिलाएं रहेंगी वो जो जगह होंगी उसके इंचार्ज कौन थी? एक भागवता नाम की स्त्री, जिनको कौन सा डिजिग्नेशन मिला था? अंतःपुरा महारथिका। ओके, सो ऐसा एक हमें फीमेल, ओके, इन केस ऑफ फीमेल भी मिलता है हमें। ओके, ये कौन थे? फीमेल थे, फीमेल ऑफिसर, याद रखो, फीमेल ऑफिसर। ओके, ये सब कौन से हैं? मेल ऑफिसर्स के लिए। ये सब कहां से हमें पता चला है? इंस्क्रिप्शन में हमें इनके बारे में मेंशन मिलता है। ओके, सो ये कुछ थे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थ्रू विच दे यूजुअली कैरी आउट देयर वर्क। ओके, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का एक और इंपॉर्टेंस यह भी हमें दिखता है कि जो प्राकृत, ओके, जो प्राकृत थ्रू संस्कृत का ट्रांजिशन होगा, प्राकृत
टू संस्कृत का जो ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन फेज भी हमें इक्ष्वाकु डायनेस्टी के अंडर ही दिखता है। ओके, क्योंकि प्राकृत वाज द मेन लैंग्वेज ड्यूरिंग द सातवाहन रूल, ये तो हमने देखा है। ओके, देन नेक्स्ट जब सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे कौन, इक्ष्वाकु अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे, और इक्ष्वाकु जो कि वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, सो उनके लिए संस्कृत बहुत मस्त लैंग्वेज होंगी। ओके, संस्कृत उन्हें पता ही होना चाहिए, तो वो संस्कृत को पैटर्नाइज करेंगे। तो हमें दिखता है कि जब प्राकृत सातवाहना के वक्त इंपॉर्टेंट थी, वो लेटर फेज में फेड अप हो जाएंगी। ओके, वो गायब हो जाएंगी और उसकी जगह कौन सी लेंगी लैंग्वेज, संस्कृत एज अ स्टेट लैंग्वेज। ओके, संस्कृत एज अ स्टेट लैंग्वेज लेंगी। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि ये जो 4 राजा थे, ओके, जिनका मेंशन हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस में मिलता है, उनके बाद के राजा क्या होंगे, ओके, लेटर इक्ष्वाकु। फॉर एग्जांपल लेटर इक्ष्वाकु क्या होंगे, लेटर इक्ष्वाकु वेयर वीक रूलर, ऐसा भी कह सकते हैं हम, क्या होंगे, वीक रूलर होंगे। वीक रूलर जो कंट्रोल नहीं रख सके उनके टेरिटरी पर, उनके जो लास्ट वास्ट टेरिटरी थी, उस वास्ट टेरिटरी पर वो कंट्रोल रख नहीं सके, तो उससे क्या होगा, जो भी उनके सब्सिडरीज होंगे या फिर जो भी उनको जो दूसरे राजा अपना एम्पायर एक्सपांड करने को देखेंगे या फिर उनको रिप्लेस करने को देखेंगे, उन्हें एक चांस मिलेगा टू कॉन्कर दैट एरिया, टू कॉन्कर दैट एरिया, क्योंकि ये वीक रूलर है तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर एक दूसरा रूलर है जिसके पास पावरफुल एक आर्मी है, तो वो ऑब्वियसली वीक रूलर को इन्वेड करके उनका एरिया अपने पास कैप्चर करके अपना एम्पायर एक्सपांड करने को ही देखेंगे। तो इसी में हमें ऐसा दिखता है कि जो लास्ट इक्ष्वाकु रूलर होंगे, लास्ट रूलर उनको, ओके, लास्ट इक्ष्वाकु रूलर, ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन उनको एक तो पल्लव, ओके, सिंहवर्मन, कौन, सिंहवर्मन, पल्लव सिंहवर्मन या फिर अभिहार, ओके, अभिरास, ओके सॉरी अभिरास, इन्होंने रिप्लेस करके अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। ओके, ऐसा कहते हैं। पल्लव जो थे, इसके बाद हमें पल्लव का राइज दिखेगा दक्षिण भारत में। ओके, पल्लव दक्षिण भारत में हमें पल्लव दिखेंगे राइज होते हुए। ओके, और अभिरास जो है उनका भी राइज होते हुए दिखेगा। ये सब कब शुरू है, ये सब शुरू है गुप्ता के बाद। ओके, उत्तर भारत में गुप्ता साम्राज्य की जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश होंगी वो रूल करेंगी। उनके बाद के सब ये जो डायनेस्टीज है, ओके, ये मतलब क्या कहेंगे हम, सेक्ट या फिर डिवीजन, अभिरास वगैरह, वो बाद की बात है। ओके, वो बाद में पढ़ेंगे हम, बट इनका हमें राइज दिखता है दक्षिण भारत में, लाइक पल्लव या फिर अभिरास इनका। तो ये कब राइज होंगे, जब उनको चांस मिलेगा। चांस कब मिलेगा, जब सामने वाले रूलर वीक होंगे, जो खुद को डिफेंड नहीं कर सकेंगे, तो दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एन एनिमी टू अटैक और टू कॉन्कर दैट स्टेट। तो वही दिखता है हमें इक्ष्वाकु इनके साथ होते हुए। तो इस तरह जो इक्ष्वाकु थे उनका 100 ईयर का रूल, ओके, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो चीजें याद रखनी है, तो उसमें एक तो इंस्क्रिप्शन, जो उनसे कौन से इंस्क्रिप्शन जुड़े हैं वो इंस्क्रिप्शन हमने लिखे। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ओके, वाज देयर ड्यूरिंग देयर रूल, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की हमने लिस्ट देखी। ओके, देन नेक्स्ट, फीमेल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी थी, उनका नाम भागवता था, क्या करते थे वो काम, हमने वह भी देखा। अंतःपुरा, ओके, महारथिका, अंतःपुरा महारथिका थी वो। ओके, इंचार्ज ऑफ रॉयल हरम, जहाँ पे राजकुमार या रानियां रहती थी। ओके, हरम जहाँ पे रानियां रहती थी उसके वो इंचार्ज थे। मींस वुमेन वेयर आल्सो बीन एम्प्लॉयड एज अ ब्यूरोक्रेसी। ओके, वुमेन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उनको भी एम्प्लॉय किया जाता था, यह हमें दिखता है। ओके, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के वक्त। देन नेक्स्ट, इक्ष्वाकु ये कौन से फेथ को बिलोंग करते थे, इक्ष्वाकु ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों फेथ को बिलोंग करते थे। ओके, बेसिकली इक्ष्वाकु जो रूलर थे वो ब्राह्मणिज्म फेथ को फॉलो करते थे, और उनके जो कंसोर्ट थे, मींस पत्नियां, वाइफ, वो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। मेजॉरिटी जो रानियां थी वो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी। इसलिए हमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो दिखा है नागार्जुनकोंडा में, ओके, वो किसके वक्त हुआ था, वो इक्ष्वाकु इनके वक्त हुआ था, क्योंकि इक्ष्वाकु की डायनेस्टी थी विजयपुरी, जिसे आज हम नागार्जुनकोंडा इस नाम से जानते हैं। वहां पे जो भी हमें बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन मिला है, लाइक स्तूपा, ओके, स्तूपास पर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें, वो सब इक्ष्वाकु डायनेस्टी इनके वक्त हुआ था। ओके, सो एग्जाम में नागार्जुनकोंडा में जो स्तूपा है वो किनके वक्त बने हैं, तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के वक्त। देन नेक्स्ट, इक्ष्वाकु डायनेस्टी द्वारा अजिंठा की जो पेंटिंग है उसको भी पैटर्नेज दिया जाना, ये भी एक चीज आप याद रखो। ओके, ये भी चीज आपने एक याद रखना। देन नेक्स्ट, इक्ष्वाकु का, देखो इक्ष्वाकु को रिप्लेस कौन करेंगे, पल्लव और अभिरास। ओके, पल्लव और
अब इक्ष्वाकु को रिप्लेस करके अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये थी इंफॉर्मेशन इक्ष्वाकु डायनेस्टी इनके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमें देखना है वो है नॉर्थ इंडिया में अब जो पावरफुल डायनेस्टी इंडिया में एस्टेब्लिश होंगी, जो कि सबसे मींस आफ्टर मौर्य जो पावरफुल डायनेस्टी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी वो थी गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य, उनके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य इनके बारे में। टिल देन, थैंक यू।